मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस है, आपने रैम टच कर सकते हो, हार्ड डिस्क टच कर सकते हो, पेन ड्राइव, सीडी सब टच कर सकते हो। तो अगेन दिस इज अ फिजिकल डिवाइस। इसमें क्या करते हैं? स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। मेमोरी टू टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, these primary and secondary memory are further divided, so we can first learn about primary memory. primary memory को हम main memory भी कहते हैं, ये internal memory के नाम से भी जानी जाती है। so primary memory also known as main memory or internal memory. okay, primary memory can be further divided into two types, RAM and ROM. RAM means random access memory, ROM means रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम बेटा क्या है? टेम्पररी स्टोरेज है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई इनपुट दिया, ठीक है, तो वो अभी थोड़े टाइम के लिए ही प्रोसेस होने के बाद वो फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, तो टेम्पररी स्टोरेज है। जो हमारा सीपीयू के पास प्रोसेस होने कोई डेटा आया, कोई इनपुट आया, तो उसको जिसने मेमोरी दी वो किसने दी? रैम ने। तो टेम्परेरी स्टोरेज है, जैसे ही उसने आउटपुट प्रोवाइड करा दिया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई तो पहली वाली इंस्ट्रक्शन क्या हो गई? अपने आप ही चली गई, ठीक है, तो एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जबकि रोम क्या है? परमानेंटली स्टोरेज है। कैसे? अब जो आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर जितने भी कंप्यूटर की फाइल्स होती है, विंडोज की फाइल्स होती हैं, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो फाइल्स लोड होती हैं हार्ड डिस्क से, किसमें? रोम में। तो वो परमानेंटली होती हैं। जैसे आपने जब कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो फाइल डिलीट थोड़ी ना होंगी बेटा, वो सी में ही रहेंगी, लोकल डिस्क सी में। सो रोम में कौन सा डेटा होता है? जो परमानेंटली स्टोरेज होता है। सेकेंड, स्टोर डेटा इन एमबीज। रैम क्या करता है? एमबीज में स्टोर करता है डेटा, जबकि रोम क्या करता है? जीबीज में डेटा स्टोर करता है, गीगाबाइट्स, एमबी मेगाबाइट्स। रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर एंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ओके, fourth is used in normal operations and ROM is used in startup process of computer. I already told you about startup process of computer, यानी कि BIOS में जब हमारा लोकल डिस्क सी से या जहाँ पे भी हमने अपने विंडोज लोड कर रखी है वहां से स्टोर कर रखी है, वहां से जब विंडो लोड होती है रोम में, तो वो चीज BIOS होती है और वो स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर होती है। राइटिंग डेटा इज फास्ट। कोई भी इंस्ट्रक्शन या राइटिंग डेटा बहुत फास्ट होता है क्योंकि डायरेक्टली हमारा कहाँ पे होता है? रैम में। मगर रोम में वो स्लो क्यों होता है? क्योंकि पहले वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से उठ के कहाँ पे आता है? रोम में। तो द प्रोसेस इज सो स्लोअर देन दी रैम। नेक्स्ट, रोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आपको उसके फर्दर डिटेल में नहीं जाना है, बस यही देखनी है इनकी फुल फॉर्म्स। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM। क्या है? टेक्निक्स है जिनके थ्रू हमारी जो रोम के अंदर राइटिंग होती है वो इन टेक्निक्स के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है बेटा? वी ऑल जस्ट नो अबाउट दैट। व्हाट आर प्राइमरी मेमोरी? ओके, तो प्राइमरी क्या होती है बेटा? रैम रोम होती है। तो अब सेकेंडरी स्टोरेज की बात आ जाती है। इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो एक्सटर्नल होती है। जैसे कि हमने डेटा पेन ड्राइव में सेव कर लिया, डीवीडी में, सीडी में, तो जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर के अंदर ही रखें, हम बाहर भी डिटैच कर सकते हैं, निकाल के रख सकते हैं। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करके अलग रख सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसी मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं करता है। सीपीयू कौन सी मेमोरी एक्सेस करता है? डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी एक्सेस करता है, सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस नहीं करता। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज अ स्टोरेज डिवाइस बियॉन्ड द प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज एंड enables परमानेंटली डेटा। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास ये था कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा सेव है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ डेटा इज लॉस्ट। मगर सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा जो डेटा है परमानेंटली स्टोर रहता है। एग्जाम्पल्स हो गए सेकेंडरी मेमोरी के हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, यूएसबी एक्सेट्रा।
Secondary memory devices, CD-ROM. Again, I am just telling about focusing on this. The full forms: CD-ROM, DVD. Learn all the full forms. CD, compact disc, read only memory. इसमें रिकॉर्ड करते हैं हम अपना डेटा. इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होती है, सर्कुलर विंग्स होती हैं, रिंग्स होती हैं, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. ये भी सीडी की तरह ही होती है, बट उससे ज्यादा कैपेसिटी स्टोर करती है. पेन ड्राइव, अनदर नेम ऑफ पेन ड्राइव इज फ्लैश ड्राइव. ध्यान रखिए, क्या है पेन ड्राइव का दूसरा नाम? फ्लैश ड्राइव. ये भी क्या करती है? पेन ड्राइव आप ऑलरेडी यूज करते हैं, आपको पता है, बहुत जीबी में होती है, बहुत कंटेंट स्टोर कर सकती है, इजीली पोर्टेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, कॉम्पैक्ट है ना बेटा. नेक्स्ट, मेमोरी स्टिक और कार्ड्स, यानी कि मेमोरी कार्ड जो आप यूज करते हो फोन्स में, तो अगेन वही है, उसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं. ये भी रिमूवेबल होते हैं. लास्ट टॉपिक इज आईसीटी. आईसीटी क्या है? आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आज के युग में आज के एरा में हम जो भी कर रहे हैं वो आईसीटी के थ्रू कर रहे हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, फटाफट से फोन लिया, डिवाइस लिया, टेक्नोलॉजी यूज करी, उसकी गूगल पे चेक किया, वी गेट द इंफॉर्मेशन. यही है बेसिक आईसीटी. ठीक है, कि हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरों से टेक्नोलॉजी के थ्रू. दिस इज कॉल्ड द आईसीटी. चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. वी कैन डू एनीथिंग, ओके, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी. आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग which allow us to get information, to communicate with each other, or to have an effect on the environment using electronic or digital equipment. ठीक है बेटा, वही है आईसीटी की. हम कुछ भी किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं कभी भी, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड दी आईसीटी. आईसीटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. आईसीटी के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, आपके फोन में सॉफ्टवेयर होने चाहिए, है ना, हार्डवेयर होना चाहिए, कोई डिवाइस होना चाहिए जिसपे आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर सको, ट्रांजैक्शंस होने चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास आपको करना है तो कम्युनिकेट करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है तो स्काइप होना चाहिए. बहुत सारे और ऑनलाइन हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर. डेटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे गूगल पे भी कुछ सर्च करना है तो कंटेंट होना चाहिए वहां पे. इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग होनी चाहिए. दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी. आईसीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ 3 बेसिक टर्म्स. अब इसको ध्यान से सुनिए, लास्ट स्लाइड है. आईसीटी क्या है? 3 चीजों से मिलकर बना है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ मीनिंगफुल वे, कि कोई भी डाटा अगर मीनिंगफुल है, दैट इज इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, लिख के, बता के, ठीक है, या फिर किसी और माध्यम से, वो क्या है? कम्युनिकेशन. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर वो सारे मेथड्स, वो सारे सिस्टम, डिवाइसेस आते हैं जो एक साइंटिफिक नॉलेज देते हैं और जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होते हैं. आज तो बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, ठीक है ना, आप सबको पता होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वाईफाई है, वी हैव, ओके, ब्लूटूथ है, ये सारी टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी की है, इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू वी कैन सर्च एनीथिंग एनीवेयर. ओके, दीज ऑल आर दी आईसीटी. सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. एंड मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्जाम देना. ओके.